हाँ ऐसा ही है। जब कोई सामने वाले की प्रशंसा करता है तो ऐसी जलती है, ऐसी हमारी जलती है, यूं तो जल नहीं रही, यूं कोई समस्या नहीं है, कोई खाने पीने की नहीं, कई जन्मों तक, कई भावों तक, कई पीढ़ियों तक की व्यवस्था है, पर फिर भी बगल वाले की दुकान में 4 ग्राहक दिख जाए ना, फिर ऐसी जलती है, अरे यार उसने कुछ ना कुछ किया होगा, कुछ ना कुछ उसने किया होगा। क्यों? क्या कमी पड़ रही थी? क्या माँ दूसरे की प्रशंसा से आपका पेट भर रहा था, कि दूसरों की वस्तुओं को देखकर आपका पेट भर रहा था? दूसरों की थाली को देखकर नहीं, अपने ही थाली से पेट भरता है, पर फिर भी इंसान दूसरों की ही थाली को देखता है। यूं कहा जाता है, यूं कहा जाता है, यूं कहा जाता है, मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं बहुत व्यस्त हूं, बहुत व्यस्त हूं। सही देखा जाए ना, सही देखा जाए ना अजय भाई, कोई आज जिंदगी में व्यस्त नहीं है, हर कोई दूसरों की ही थाली में मुंह मार रहा है। यही हकीकत है। कोई इतना व्यस्त नहीं है, हर कोई कहता है बहुत व्यस्त है, समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, पर फुर्सत अपने लिए कि दूसरों के थाली में मुंह मारने के लिए। बुरी लग सकती है, पर वह तिरियंस तो बेचारा सामने की घास छोड़कर दूसरे की घास खाता है, तो दिखता है अरे वो दूसरे के घास में, दूसरे के थाली में मुंह मार रहा है। माँ बोलो ना, नहीं होता? सब कुछ है हमारे पास, कोई बाहर के भी साधनों की कमी नहीं। पहुंचना मुझे अंदर तक है, अपने जीवन तक है, पर मैं व्यवहार की और लोक व्यवहार की बात समझा रहा हूं। सब साधन सहज उपलब्ध होने पर भी दूसरों से स्पर्धा चल रही है, दूसरों को देखने की हमारी इच्छा हो रही है। रेस दूसरों से नहीं थी, जिंदगी की रेस मुझे अपने आप से खेलनी थी, अपने आप से ही जीतना था, अपने आप में से ही किसी को हराना था, तभी मेरी सच्ची जीत हो पाती। पर आज तक वह सच्ची जीत मैंने महसूस की ही नहीं, महसूस की नहीं, क्योंकि कुछ मिनटों की प्राप्ति में ही ऐसे फूल के कुप्पे हो जाते हैं, ऐसे मानने लग जाते हैं कि मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं है। और धोखे से कोई आपके बगल में कोई थोड़ा सा आगे बढ़ते दिखता है तो फिर ऐसी जलती है कि जैसी आज तक तवे पे रोटी नहीं जली, ऐसी हमारी भावना और हमारे भाव जल जाते हैं। अनुभव करना अपनी अपनी बातों का, अपनी अपनी जिंदगी में झांक कर देखने का प्रयास कर लो। क्या ऐसी माँ वास्तविकता नहीं है क्या? मंदिर में बैठे बैठे भी हमारी दृष्टि भगवान के कम जाती है, और महाराज आप ही तो कहते हो भगवान आत्मा है, इसलिए हम भगवान आत्मा को देखते हैं, कह दो। नहीं, वहाँ भगवान को देखने का समय था, भगवान आत्माओं को नहीं। और भगवान आत्मा को देखते तो भी काम बनता। भगवान आत्मा के कपड़े, उनके डिब्बे, उनके वस्त्र, उनके अलंकार, पता नहीं क्या 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 देख के हमने अपने 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 स्वयं का अहित किया, अपने स्वयं का अहित किया, अपने स्वयं का अहित किया। जो भी ज्ञानियों तुम्हें बाहर से मिल रहा है, जो भी बाहर से मिल रहा है, वो पूर्ण रूप से तुम्हारे हार के लिए ही मिला हुआ कारण है, हार ही तुम्हें मिली है। क्योंकि बाहर के वस्तु से कोई भी जीत प्राप्त होती ही नहीं है। पर वस्तु कब तक, पर वस्तु कब तक, पर व्यक्ति कब तक? जब तक उस वस्तु, उस व्यक्ति में मेरा कुछ ना कुछ राग सिद्ध हो रहा है, स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, तब तक बेटा माँ बाप कहता है, और तब तक ही माँ बाप बेटे को बेटा कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा था। और जैसे ही स्वार्थ सिद्ध होना समाप्त हो जाता है, ज्ञानियों, माँ बाप को भी घर से बेटा बेघर कर लेता है। भले ही कारण कुछ भी कह दे, बहाने कुछ भी बना ले, पर हकीकत यही है। और बेटों की क्या कहे, क्या माँ बाप बेटों को घर से अलग नहीं करते? करते भी देखे गए हैं, करते देखे गए हैं।
कितनी खुशियाँ, और माँ कितनी खुशियाँ मनाई थी जब घर में संतान ने जन्म लिया था। याद करो ना, कितनी खुशियाँ मनाई गई थी घर में जब संतान ने जन्म लिया था। संतान ने जन्म लिया, बेटे ने जन्म लिया, बेटी ने जन्म लिया। तब तो लग रहा था बस मैं तो जीत गया, संतान हो गया, मेरा गृहस्थाश्रम सफल हो गया। पर जैसे ही समय बीतता है, 8 साल का, 16 साल का, 25 साल का, वह बेटा बेटी हो जाती है, हाथ से निकल जाती है। फिर लगता काश कोई नहीं होता तो। माँ, कई बार ऐसा विचार आता है, कई बार मन में ये विचार आया, इससे अच्छा तो ना होता। ये जो मन में विचार आया है वो ही अगली बार तुम्हें निस्संतान बनाने के लिए कारण बन रहा है। हार शुरू हो गई, खुशियां मना रहा था मैं कि जीत हो गई, मुझे तो ये मिल गया, मुझे सम्मान मिल गया, मेरा नाम हो गया, मेरा चारों दिशाओं में इतना नाम हो रहा है। पर ये जो भी ज्ञानी तुमने प्राप्त किया था ना, कुछ मिनटों का खेल है, ये सब अंदरूनी चोट है। समय आने पर वह अंदरूनी चोट भी तुम्हें समझ में आएगी। आ रही है ना? करते समय तो बहुत खुशियाँ थी, शादी हो रही है, माला पड़ेगी, मान सम्मान होगा, हार मिलेगा। अजय पहन गया हार, पहन लिया हार, बोलो ना, हार पहन लिया, हार पहन लिया, हार हो गया, हार गया बेचारा, हार गया बेचारा, दूसरे पर हार गया, दूसरे पर हार गया। जहाँ जहाँ पर द्रव्य, जहाँ जहाँ पर द्रव्य की सापेक्षता है, वहाँ पक्का मानना हार के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। हार के अलावा कुछ भी नहीं मिल सकता। क्या कमी थी मेरे पास, क्या कमी थी माँ मेरे पास? घर में जिस घर में जन्म हुआ था, जिस घर में जन्म हुआ था, क्या माता पिता 2 समय का भोजन नहीं दे रहे थे? बोलो ना। क्या कपड़े गहने दे नहीं रहे थे? सब कुछ दे रहे थे। पर एक अंदर में लग रहा था मैं कुछ नया प्राप्त कर लूँ, मुझे कुछ नया साथ ही मिल पाएगा। पर कितने समय की चांदनी, कितने समय की चांदनी, बस 4 दिन हो गए, वही अंधियारी रात, वही तू। देखो कितने गाने हैं, आगे का बोल दिया, वही तू वही मैं। पहले तू मैं तू, और फिर तो तू मैं के अलावा समय नहीं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। त्योरी पहले तो यही कहा जाता है, जो तू है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तू है। और फिर 4 दिनों, 4 महीने, 4 साल बाद तू मैं के अलावा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मुकेश भाई, पहले तो सब चंद्रमुखी कहते हैं, पहले तो सब चंद्रमुखी कहते हैं, फिर मिनटों में ज्वालामुखी हो जाती है। फिर समझ में आता है कि चंद्रमुखी थी कि शीतल प्रसाद थे। सब समझ में आता है, कोई दूध के धुले नहीं है। इनकी भी कह रहा हूँ, हाँ, ये भी कोई शीतल प्रसाद नहीं है, वे भी फिर अग्नि प्रसाद हो जाते हैं मिनटों में। सोचना है, समझना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में अपने आप से रेस खेलनी है और अपने आप से ही जीतना है। अपने आप को ही प्राप्त करना है और अपने आप को ही छोड़ना है। छोड़ना भी मुझे अपने आप को है, प्राप्त भी मुझे अपने आप को करना है, जीतना भी मुझे अपने आप को है और हराना भी मुझे अपने आप को है। तभी सही मायने में रेस होगी, अन्यथा नहीं। अरे बच्चों के साथ खेल लिया और बच्चों के साथ खेलते खेलते किसी ने जीत प्राप्त कर ली, कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? क्या हुआ, एक बार एक बालक था, वह स्कूल से बहुत लेट आता था। पिताजी ने पूछा, भाई तू रोज लेट आता है, क्या है, समय पे क्यों नहीं आता? कह रहा, पिताजी आज मैंने क्रिकेट मैच में 100 रन कर लिए, दूसरे दिन मैंने 5 विकेट ले लिए। रोज कुछ ना कुछ बताता, कुछ ना कुछ बताता।
पिताजी भी खुश हो गए, बेटा बेचारा खेल रहा है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, 100 रन बनाना, 5 विकेट लेना, कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी बात। वो पिताजी खुश हो गए। एक दिन स्कूल में अब टीम बनती है खेल की, तो सिलेक्शन था, दूसरे स्कूल के साथ खेलने के लिए सिलेक्शन हो रहा था। पिता खुश थे कि आज तो बेटा इतना मेरा परफेक्ट है, खेलता है, 100 रन बनाना, 5 विकेट लेना मजाक थोड़ी है। पिता भी खुश था, पिता को भी ये लग रहा था कि मेरे बेटे का सिलेक्शन तो पक्का टीम में होगा ही होगा। उस दिन शाम को आता है, मुंह लटका कर आता है, रोने सी सूरत बनी हुई। पिता कहता है, क्या हुआ बेटा, तू तो इतनी अच्छा परफॉर्म करता है, 100 रन बनाता था, 5 विकेट लेता था, कितना तू मेहनत करता है, फिर भी तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बेटा कहता है, क्या करूं, मुझे नहीं पता, टीचर से पूछना पड़ेगा, पूछ लो टीचर से। पिता भी, अब कोई भी पिता हो, ऑब्वियसली इतना तो लगता ही, इतनी मेहनत बेचारा मेरा बच्चा कर रहा था, क्यों नहीं सर आपने पार्सलिटी तो नहीं की, किसी को देखकर पैसे लेकर तो आपने मेरे बच्चों को, बेटे को बाहर तो नहीं किया। पिता पहुंचता है, टीचर से पूछता है कि टीचर ये ऐसा क्यों हुआ, मेरा बेटा तो इतना अच्छा खेलता है, वो प्रतिदिन बताता था, और अच्छा खेल खेलता है, फिर भी आपने उसे स्कूल की टीम में क्यों नहीं लिया, उसको तो लेना चाहिए था, वो इतना अच्छा खेलता है। टीचर ने कहा, देखो हमें अपने स्कूल का एक लेवल देखना है, और स्कूल की टीम बनती है, कोई सामान्य टीम नहीं, दूसरे स्कूल से खेल होता है, फिर वहाँ से जीतने के बाद जिला स्तरीय, फिर आगे आगे बढ़ा जाता है, हमें सोच समझ के लेना चाहिए। वो पापा पुनः कहते हैं कि कम से कम एक्स्ट्रा में तो ले लेते, एक्स्ट्रा में भी उसको स्थान नहीं दिया, इतना अच्छा खेलने वाला। आखिरकार टीचर ने कह दिया, आपका बेटा अच्छा खेलता है, नो डाउट बहुत अच्छा खेलता है, पर कभी आपने अपने बेटे से पूछा, आपने 100 रन किसके साथ खेलते हुए निकाले, आपने कभी पूछा उसने 5 विकेट किसके साथ खेलते हुए लिए। पिता कहता, ये बात भी सही कह रहे आप, मैंने तो आज तक नहीं पूछा। वो जब भी खेलता था 2-3 वर्ग नीचे के बच्चों के साथ खेलता था, 2-3 वर्ग नीचे के बच्चों के साथ खेलता था, और छोटे बच्चों के साथ खेलेगा तो, छोटे बच्चों के साथ खेलेगा तो 100 रन बनाना, 5 विकेट लेना बात बहुत बड़ी थोड़ी ना। वो खेलता है, पर आज तक उसने छोटों बच्चों के साथ ही खेल खेलना सीखा, उनको ही जीतना सीखा है, उनके साथ 100 रन, उनके विकेट लेना। जब बराबरी की बात आई, वो खेल नहीं पाया। और हमें तो बराबरी का खेल खेलना है, छोटों से खेल नहीं खेलना। अगर बराबरी के साथ नहीं जीत पाए तो हमारे स्कूल की तो हार हो जाएगी। शायद शायद और शायद उस बच्चे के ही भांति हमने खेल भी खेले, 100 रन भी बनाए, 5-5 विकेट भी ली, कई बार जीत भी प्राप्त कर ली, पर ज्ञानियों किससे, जिसके साथ मेरी कोई बराबरी नहीं है, जिसके साथ मेरी कोई बराबरी नहीं है, जिसके साथ बराबरी होती है, खेल उसी से खेलने में मजा आता है, खेल उसी के साथ खेलने में मजा आता है, रेस भी उसी के साथ लगाने में मजा आता है, जिसके साथ मेरी बराबरी है। आज तक मैंने खेल खेला, आज तक मैंने रेस प्राप्त की, मात्र और मात्र उनसे जिनके साथ मेरी आज तक कभी बराबरी हो नहीं सकती। होगी क्या? पर वस्तु पर व्यक्ति से मेरी कभी भी बराबरी हो ही नहीं सकती। और आज तक मैंने जो भी किया पर वस्तु, पर व्यक्ति, पर स्थिति के साथ ही करने का प्रयास किया, इसलिए मेरी जीत आज तक, बोलो, हो गई? नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। कुछ मिनटों के लिए कितनी ही खुशियाँ का जश्न ज्ञानियों मना लेना, पर वह कुछ मिनटों का, कुछ घंटों का ही हो सकता है। कोई भी नेता जीत जाए इलेक्शन में, कोई भी नेता और कोई भी पार्टी जीत जाए, कब तक? कब तक? जब तक अगले इलेक्शन की तैयारी नहीं होती है तब तक। 5 साल भी नहीं। आजकल 5 साल का भी भरोसा नहीं है, कौन कब कहाँ किसका सपोर्ट खींच ले, कोई ठिकाना नहीं।
कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। जहां पर से जहां दूसरों को साथ लेकर तुमने सत्ता बनाने का प्रयास किया है, जहां दूसरों को साथ लेकर मां अपना अस्तित्व बनाने का प्रयास किया है, बाहर का कोई साधन क्यों ना हो, पक्का मानना वह अस्तित्व, वह तुम्हारी पहचान, वहां तुम्हारी सत्ता कभी भी खतरे में आ सकती है। आई कि नहीं? देश की हो चाहे विदेशों की सत्ताएं हो, जैसे ही सपोर्ट पर पार्टी का दूसरों का पीछे हो गया, एक भी आमदार खासदार इधर का उधर हो गया, खेल खत्म। मिनटों में सत्ता समाप्त हो गई, मिनटों में सत्ता समाप्त हो गई। आज हर व्यक्ति भागा दौड़ी में लगा है, मैं इसको प्राप्त कर लूं, इसको जोड़ लूं, मेरे टीम में कर लूं, इसको भी मेरा कर लूं। ज्ञानियों, कितना ही तुम दूसरों को जोड़कर खुश हो जाना, पर वह तुम्हारी खुशियाँ कुछ मिनटों की है। कौन कब मुकर जाए, कौन कब क्या कर जाए, किसी का कोई ठिकाना नहीं है, किसी का कोई ठिकाना नहीं, किसी का कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा नहीं है क्या सुनील सर? बताओ ना। फिर भी अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाने के चक्कर में, फिर भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप बढ़ाने के चक्कर में आज हर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, इसको भी जोड़ लूँ, उसको भी जोड़ लूँ। जितना जितना माँ जोड़ जोड़ के जुगाड़ करोगे ना, वो जुगाड़ कभी ना कभी बिगड़ती है। देश, राष्ट्र, विदेशों में तक क्या हो रहा है? क्यों नहीं लंबी चल रही सत्ता? क्योंकि सब तोड़ मरोड़ कर जुगाड़ की जिंदगी चल रही है। जुगाड़ की जिंदगी भी जुगाड़ की है। कोई जीवन साथी को जोड़ के कर खुशियां मनाना चाहता है, कोई मिले हुए जीवन साथी को अलग करके खुशियां मनाना चाहता है। समस्या दोनों तरफ है। जिनको नहीं मिली है वो भी गम में है, जिनको मिली वो भी। मैं तो चुप था, आप भले ही आवाज नहीं आई, पर सबके मुंह खुल ही गए थे। मिली वो भी गम में है और नहीं मिली वो भी बेचारे गम में है। दोनों पछता रहे हैं, क्योंकि हमने अपने आप से जिंदगी जीना सीखी नहीं है। हर समय हर स्थान हम पर वस्तु की, पर व्यक्ति की, पर द्रव्य की ही चिंता कर रहे हैं। और आचार्य भगवंत कहते हैं, पज्जय मूढ़ा पर समया। जो पर द्रव्य की पर्याय और पर वस्तु में लगा है, वह मूढ़ है, वह मूढ़ है, वह मूढ़ है, वह मिथ्या दृष्टि है। सम्यक मिथ्यात की छोड़ दो, हम जीवन के सुख दुख की ही बात कर लेना। जीवन के सुख दुख की ही बात कर ले। जितनी साधनों को एकत्रित करने में हमने अपनी शक्ति व्यर्थ गमा दी है, उतने पूरे साधनों का माँ सही बताना क्या उपयोग कर पा रहे हैं?